थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। मतलब ना मैं देख रही हूँ ना, हम लोगों ना जैसे जैसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, उसी उसी टाइप का वो आ रहा है। मतलब आज पूरा लास्ट वाला जो चैप्टर है ना मैजिक बुक, बस वही सिखा रहा है कि आज से हम लोगों कैसे अपने कर्म को बदले, कैसे मैजिक को लाए अपने जिंदगी में, यही बता रहा है मैजिक बुक। कल मतलब मैं 28 ভয়েসটা শোনা যাওনি, ভয়েसটা बंद कर देता, पक्ष बाद में बात करेंगे। हाँ, कल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं ही बोल रही हूँ कि इस मेडिटेशन को जिस दिन आप बोलते हो ना मुझे कैसे पॉजिटिव होना है, कैसे क्या करना, बस इस मेडिटेशन को लगा लो और अपना ऊर्जा, मैं जितना हो सके मैं कोशिश की हूँ, पता नहीं। अच्छा, मेरा वीडियो ऑन नहीं था क्या पहले? अभी तो ऑन की थी ना मैं, फिर से बंद हो गया क्या? ठीक है, तो हाँ मैम, था, ऑन था। था। कितने था? तो सब प्रैक्टिस जितना नहीं, हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा। मेरा थोड़ा सा चल रहा है अभी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने आंख बंद रखे थे ना। मेडिटेशन में कुछ जरूरत ही नहीं है। नहीं, अभी बोल रही हूँ, अभी मैं तो मेडिटेशन के समय मैं भी बंद रखती हूँ, मैं बंद कर देती हूँ, क्यों ना फिर वो ये होता है, कुछ जरूरत नहीं है मैम। तो आज क्या बोल रहे थे? मैम मेडिटेशन बहुत अच्छा था। अच्छा था। अपने ही आप आंसू बह रहे थे, एकदम बढ़िया था। यही चाहिए, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को भाव में आना है। तो आप लोगों ने अभी जितना भी प्रैक्टिस हुआ है, कौन कौन अच्छे से कर रहे हो? हाथ खड़ा करो। पूरा मतलब बोलते हैं ना, समर्पित हो गए हो। कौन कौन? संजू, निरुपमा मैम तो है, 10 दिन में बहुत। रायमुन्नी? ମୁଁ ଯେତିକି କରୁଛି ଅବଶ୍ୟ ଛାଡି ଛାଡି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକି କରୁଛି, ମୋର ସବୁ ସଫଳ ହଉଛି, ଯେତିକି ବି କରୁଛି ସବୁ ହଉଛି। शुभश्री? एकता जी तो कर रहे हो, तो पता है। एकता जी का कल वीडियो जो शेयर में डाले थे यूट्यूब में, देखे हो? बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा था। मैं तो लाइक की, कमेंट भी की, कमेंट भी दी। हाँ, सीखो, मतलब कितने अच्छा, अच्छे मैंने से। देखा नहीं था। अच्छा, आपने डाला, मैंने देखा नहीं। उसी से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैजिक बुक क्यों करना है। जब क्यों, कितना दिन का प्रैक्टिस है, ज्यादा दिन नहीं है, 8-10 दिन हम लोग क्लास में। आज अमावस्या निकल गया ना, पूर्णिमा के दिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बस 15-20 दिन हुआ है। 15-20 दिन में उनमें से वो 7-8 दिन बाहर गए थे। उनके लाइफ में क्यों मैजिक हो रहा है, वो पूरा समर्पित है। बस थैंक यू के अलावा, कृतज्ञता के अलावा कुछ मतलब मन में सोच ही नहीं रहा है। तो आज का चलो प्रैक्टिस पहले हम लोग करते हैं। कल मैं आधा की थी। जिस दिन भी आप इस कृतज्ञता को छोड़ोगे, उस दिन क्या होगा, आपके साथ जो भी अभी मैजिक हो रहा है, जो भी आप बोल रहे हो ना, वो फिर से बंद हो जाएगा। अभी हम लोगों जब थैंक यू कर रहे हैं, हर दिन खुशी लग रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है, हो रहा है। पर आप सोचोगे कि अभी तो मैं सीख गई हूँ, 28 डेज का कोर्स तो कंप्लीट हो गया, अभी मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और कुछ जरूरत नहीं है क्लास में आने का, कुछ सीखने का जरूरत नहीं, बस मैं थैंक यू करते रहूंगी या जरूरत के समय करूंगी, जो भी अपना मन में होता है ये हम लोग का। तो उसी दिन आपसे वो जो मैजिक जो है ना, आपसे जो मिला है जो पावर, वो आपसे यूनिवर्स ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, हमें लगता है कि हम पॉजिटिव है, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, क्योंकि लाइफ में मतलब आप सोचो कि हम लोग हमेशा सोचते हैं पॉजिटिव हो, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस को छोड़ दोगे ना, तुरंत आप नेगेटिव में चले जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर क्योंकि लाइफ में चेंज एक दिन में नहीं होता है, छोटे छोटे प्रैक्टिस से हमारा जीवन का हिस्सा बनाने से, इस प्रैक्टिस को करने से हमारा लाइफ चेंज होगा। तो जब हम लोग छोटा-छोटा धीरे-धीरे, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, बेबी स्टेप से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं सोचूंगी कि मैं तो 28 दिन का कोर्स कंप्लीट कर ली, बुक का नाम है जादू,
मैजिक होगा, मैजिक क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ना एक दिन में बदलाव नहीं आता है, एक दिन में आपके लाइफ चेंज नहीं होता है, धीरे 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 आपका लाइफ चेंज होगा। लेकिन कृतज्ञता का आप जादू जो आप कंटिन्यू करोगे तब जाके, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रैक्टिस को आप आज से जारी रखो, बहुत अच्छे से करो और डीपली करो। हम लोग जैसे अभी कर रहे हैं और डीपली जा रहे हैं। जो जितना प्रैक्टिस करेगा और अच्छे से समझेगा अपने आप को। आज जो हम लोग मेडिटेशन किया उसमें क्या बताया कि नहीं, जितना हम लोगों ने अपने आप को स्वीकार करेंगे, अपने आप को हाँ ମୁଇଁ ଶୋଭୁଥିଲି ମେଡିଟେସନ ଗାନ୍ଧୀଚୋର ଲେଖିଥିଲି ଶୋଭନ ଲାଗି ହେଲେ ବୋଉର ଚାକିରି ହେଲା। ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମେ ସେୟାରିଂଟା ରହ ପଛେ ଟିକେ କହିବ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ଯୋଉ ପଢୁଛି ନା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ଅଛି, ତାପରେ ସେୟାରିଂ ନେବା ହେଲା। ସେୟାରିଂ ତୁମେ ଭିଡିଓ ବନେଇନା ଟିକେ ଦବ ହେଲା। ହଁ ଏଥିରେ ସେୟାରିଂଟା ଶୁଣା ନାହିଁ ଯେ ମାନେ କିଏ କାହାର ମ୍ୟାଜିକ ହଉଛି, ଏଥିରେ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। तो जब आप आज के बाद जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसको बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखे, बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोश से मन ही मन में कहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे करके आपको बोलना है। कभी कभी आपको लग रहा है कि चलो मैं मम्मी पापा का करूं, मम्मी पापा का कर लो, कभी मेरे परिवार वाले के लिए करो, आप करो जो मन हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम आपको थैंक यू करना पड़ेगा। और बहुत सारा इसमें जो प्रैक्टिस है कि आप बोल के कर सकते हो, मैजिक डस्ट डाल सकते हो, हर चीज को सुबह से थैंक यू कर सकते हो। तो ऐसे आप धीरे धीरे आप थैंक यू करना सीखोगे और अपने लाइफ को भी बदलना चाहेंगे। आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। जब भी आपकी मुसीबत आती है, मतलब ये प्रैक्टिस अभी हम लोगों ने चालू कर दी है ना। अगर आप लाइफ में आए हो, इस बुक में आए हो, तो मान चलो कि आप इसमें रुकना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। जैसे बुक बता रही है, जैसे हम लोग को सीखे ऐसे ही करना है। पर जब जब मुसीबत आता है या चैलेंजेस आता है, तब आप धोखा मिलता है या कोई सपना अधूरा लगे, अगर उस समय आपके दिल से थैंक यू, अगर मुझे होता है ना कभी, तो हमेशा तो उजाला नहीं रहेगा, कभी ना कभी अंधेरा भी थोड़ा आता है। उस समय आप क्या करोगे? थैंक यू मतलब मुझे जो मिला है थैंक यू, अभी भी जो सिचुएशन है उसके लिए भी थैंक यू, आगे भी जो मिलने वाला है उसके लिए भी थैंक यू। आप देखोगे, मैं कल ही बता रही थी, अरविंद सर किसको बता रही थी, संगीता संगीता मैम को बता रही थी। अरविंद सर बोल रहे थे उनका हिस्ट्री में बता रही थी वो कैसे मैजिक बुक में आए। उनका जो संजू को पता होगा मुझे लग रहा है, सर बोलते हैं ना उनका जब मतलब बोलते हैं उनका कैसे वो मैजिक बुक में आए, उनका जब परिचय देते हैं बोलते हैं कि उनका बिजनेस पूरा मतलब एक गोडाउन जो था जल गया था, तो पूरा वो निराश होके बैठे थे। उस समय मैडम उनको लेके आए, बोले चलो, बोले खाली थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने के बाद उनका एक ही गोडाउन था, और जो भी था मतलब सामान जो रहता है मतलब उनका जो दुकान का जो सामान रहता है वही वाला गोडाउन, मतलब उनका हर सामान उसमें जल गया था। तो फिर थैंक यू जब बोले ना, और उनका फैमिली वो बिजनेस था, मतलब तीनों भाई या चार भाई, जो पापा मतलब उनके पापा के साथ ही बिजनेस था, तो इनको तो बहुत लगा कि अरे मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, ये पूरा मेरे हाथ ऐसे हुआ। तो मैडम तो मतलब प्रैक्टिस तो करते थे, मैडम को तो पता है कैसे इस रास्ते से निकलना है। तो मैडम उनको लेके बोले चलो, करके गाड़ी में लेके बोला कुछ नहीं, खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो। थैंक यू करने के बाद वॉइस वॉइस प्रभाती टिके बंद करना तो वॉइस टाइम। तो जब थैंक यू हम लोग करते हैं ना, क्या होता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है। जैसे मैं बोली थी वो मम्मी पापा का वो ग्रेटिट्यूड नहीं कर रही थी, उसको रास्ता मिल गया, उसको समझ में आ गया। ऐसे जब हम लोग थैंक यू करेंगे, कुछ ना कुछ भगवान हम लोगों को देते हैं, बस उसको समझना है, उसको स्वीकार करना है। तो सर का क्या हुआ, उनको चाइना से इतने अच्छे अच्छे ऑफर आए। उनका जो पहले जहां से सामान लेते थे 10% उनको मतलब डिस्काउंट या ऐसा कुछ मिलता था, मतलब प्रॉफिट उनका होता था जो भी, मतलब उनका जो बिजनेस है, तो उनका मतलब वो 2% मार्जिन में मतलब सामान उनको मिला और उनको ज्यादा मतलब फायदा हुआ। ऐसे करते करते सर का आज 4 या 5 गोडाउन है, मतलब जो सामान जो रखते हैं उनका मतलब इतना भीड़ होता है सदर बाजार में, बहुत मतलब अच्छी जगह पे है। और बहुत मतलब लोग जाते हैं, बोलते हैं हम लोगों ने मतलब
जब क्लास व्लास में जब सुनते तो बहुत अच्छा उनका मतलब बिजनेस बहुत आगे हो गया। उनका मैडम का भी कितना अच्छा मतलब बिजनेस हो गया। तो ये किस लिए हुआ? थैंक यू जब के लिए, थैंक यू। थैंक यू कर करके, थैंक यू कर करके क्या ना, ये उनको पता चल गया था। अब ये रास्ता जो है ना, जितने अमीर लोगों को पता है, अगर आप सीक्रेट मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमीर लोग हम लोगों को ये चीज बताए नहीं कि थैंक यू करने से इतना हम लोग का लाइफ में मैजिक हो जाएगा। थैंक यू बोलने से, कल धन्यवाद बोलने से, कल धन्यवाद के ही मतलब इतना कमाल। सोचो आप, हमें इसको क्यों नहीं करें, इसको रोज क्यों धन्यवाद ना दें भगवान को कि मुझे तो इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है। अगर आप नाशुक्रा रहोगे, अगर सैटिस्फैक्शन नहीं रहोगे, उस दिन फिर आपसे जो भी बार बार बुक में बताया है, अगर आप नाशुक्रा रहोगे, आपको जो मिला है वो भी आपसे छीना जाएगा। तो अगर उस समय आपके दिल से थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू भगवान, आप जिनको बुलाते हो, थैंक यू साईं बाबा, आज साईं बाबा मतलब मैं मानती हूँ जैसे साईं बाबा थैंक यू, आपने मेरे लाइफ में होने के लिए, आप मुश्किल में मुझे पार लगाने के लिए आप पहले से ही बोल दोगे। नहीं तो आप ये एक रास्ता कर सकते हो, नहीं तो अरे मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ करके आप और दुखी हो सकते हो। 2 ही रास्ता हम लोग का रहता है जब मुसीबत आता है। एक तो कोसते हैं भगवान को, अरे मैं इतना कर रही थी, इतना पूजा-पाठ कर रही थी, मुझे कुछ नहीं मिला। नहीं तो दूसरा रास्ता है कि हम लोग को नहीं जो भी है चलो ना, मेरा कुछ होगा, मेरा कुछ या मुझे कुछ सीखने के लिए एक बुक जैसे बताया मुझे मेरे पास कुछ नेगेटिव आता है तो कुछ सीखने के लिए। आप इसको स्वीकार कर लोगे, उसको ग्रहण कर लोगे, आप थैंक यू बोलते जाओगे, चलो ठीक है, इसको मैं कबूल करती हूँ, इसको मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन आगे मेरे साथ इससे बहुत बेहतर होगा। बोलते हैं ना जब कुछ मुसीबत आता है, उसके बाद जो मतलब जो रोशनी आती है ना, वो बहुत अच्छे से मतलब बहुत बड़ा बोलते हैं धमाका, ठीक है? तो इसीलिए आप उस विश्वास के साथ आज से प्रैक्टिस को और ज़्यादा अगर किए भी नहीं हो, जो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, राय-मुनि का बार-बार हमेशा रहता है कि अच्छा है, चलो ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, फ़ायदा दे रहा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, ये मत बोलो। टाइम सोचो कि मुझे टाइम मिल रहा है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मुझे टाइम मिल रहा है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं जितना सीख रही हूँ, मैं बहुत सीख रही हूँ, मैं जितना सीख रही हूँ, मैं बहुत सीख रही हूँ। तो क्या होगा ना, और डेली जो नहीं आ पा रहे हो, ऐसे होगा कि थैंक यू करने से ना मुझे मन है ना, मेरा मन में है कि मुझे सीखना है, क्लास में और कुछ करना है, तो अपने आप रास्ता खुलेगा, मुझे उसमें जाना ही नहीं है। अरे मेरा तो 10 बजे के क्लास में मेरा टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका मन में है, मुझे विश्वास है, मुझे करना है, मुझे इच्छा है, तो भगवान अपने आप रास्ता दिखाएगा। हम लोग क्यों सोचने लगेंगे कि मेरे साथ तो मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, अरे कभी-कभार कर पा रही हूँ। मन में वो संदेह या वो डर या कुछ भी चिंता वो सब रखना ही नहीं है। मैं जितना कर रही हूँ एनफ है, मैं जितना कर रही हूँ एनफ है। ये देवस्मिता नहीं आ पाती थी, अभी मैं देखती हूँ महीने में 5-6 दिन वो भी कुछ ज़रूरत पड़े बच्चे का, कर्म तो करना ही है, कर्म तो नहीं करने से नहीं होगा। करना है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 5 दिन नहीं आ पाओगे, ऐसे मेरा भी होता है, मैं भी हर दिन हर क्लास थोड़ी जा पाती हूँ, कभी-कभी हो जाता है। लेकिन हम लोग उसको सीखते तो हैं, उसका दूसरे दिन वीडियो देख के सीख रहे। आप क्या सीखे हो? हर रोज का 28 दिन का काम मतलब 28 दिन का अलग-अलग काम था। आप 28 दिन को पूरा अच्छे से समझ जाओगे ना, तब जाके आप आगे ग्रैटिट्यूड करना कर पाओगे। अभी मैं जो सोची हूँ करियर के लिए, अगर आप लोगों ने ग्रैटिट्यूड करना नहीं सीखे हो, कबूल करना नहीं सीखे हो, आपका गोल क्या है नहीं सीखे हो, तो आप आगे का जर्नी नहीं कर पाओगे। वो सब एडवांस लेवल में है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है खुद के लिए, मतलब मैं बोलूँ खुद के लिए, खुद आप क्या हो? आप क्या करना चाहते हो? आपके बच्चे के लिए क्या करना चाहते हो? पति के लिए क्या करना चाहते हो? अगर हम लोग हाउसवाइफ हैं, जो जॉब वाले हैं उनका तो अपना करियर है, उनको तो समझ में आता है उनको क्या करना है, कैसे मतलब आगे बढ़ना है। बस एक गोल सेट करना है। गोल सेट करके उसके ऊपर आप कितना कमाई करना है। लेकिन उसके पहले आप ये मैजिक को, ये जादू बुक को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से। क्यों ना, वो एनर्जी तो लाना है ना। जो दूसरे के पास जो पावर है, अभी मैडम के पास जो पावर है, सर के पास जो पावर है, इतने सारे मेंटर है, उनके साथ मैजिक क्यों हो रहा है? वो लोगों ने वो पावर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने आप में मतलब ले आए हैं। तो इसीलिए उनके लाइफ में मैजिक हो रहा है। हर किसी का हम लोग सुनते हैं, अरे मेरा तो इतना-इतना लाख, इतना-इतना करोड़ का चेक मुझे मिल गया। क्यों मिलता है? उनको क्यों मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है? क्यों मैं उतना प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, बस यही एक ही है। मतलब अपने आप से पूछो, मुझे पूछने से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, सब कर रहे हैं। ऐसे इस प्रैक्टिस में बुक जो बताया है, हम लोग प्रैक्टिस ही करते हैं। पर
रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है वो अपने आप से पूछना, मैं कहाँ गलत की हूँ। मैं कल भी बताया पाप और पुण्य क्या है। पाप है आप अगर नेगेटिव रहते हो तो वो पाप है, सिंपल रास्ता है। अगर पॉजिटिव हो तो उसको बोलते हैं पुण्य। आप कहाँ पर पाप कर रहे हो, कहाँ पर पुण्य कर रहे हो, देखो आप दिन भर कितना थैंक यू कर रहे हो, कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, देखो उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। आप पहले से आप बोलोगे कि मेरा काम है पेड़ लगाना, बीजा लगाना, उसके बाद फल कब निकलेगा, फल कब निकलेगा, बार बार वो बीजा को मैं निकालते रहूंगी मिट्टी से, तो निकल नहीं रहा है, ये तो निकल नहीं रहा है, तो वो निकलेगा क्या, और नहीं निकलेगा, वो तो बीजा ही खराब हो जाएगा। लेकिन आप शांत रहोगे, पेशेंस रहोगे, बीजा को लगा के निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा वो फल। जिसे बोलते हैं ना आम का पेड़ बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो जो फल देता है कितना अच्छे से देता है। लेकिन इसी तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही है, धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हमारे सोच बदलने की तरीका है, जब सोच बदलती है तो कर्म, व्यवहार, धीरे धीरे हमारा जीवन भी बदलने लगता है। आज कुछ अच्छा मिले तो आप थैंक यू बोले, अगर कुछ मुश्किल भी आया उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। सोने से पहले भी आप हर रोज थैंक यू, तो हम लोग बताएं उसको बोले थैंक यू। आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ है उसके लिए थैंक यू बोले। अगर आपके मनपसंद का चीज भी नहीं उसके लिए भी थैंक यू बोले, चलो ये मुझे सिखाने के लिए आई है। ऐसा हर दिन आप करोगे ना, लिखने के साथ ये बोल बोल के मन ही मन में आप अपना पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाओगे, देखोगे आपका धीरे धीरे शिकायत जो है वो कम होते जाएगा। अब धीरे धीरे आप डरते हो या विश्वास नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे आपको देखोगे वो डर आपका छूट जाएगा, डर ही नहीं लगेगा किसी चीज के लिए। आप शुक्राना जब करोगे, आप विश्वास को चुनेंगे, हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइफ में समृद्धि आएगा। तो यही शुक्राना करो कि मेरे पास शिकायत से ज्यादा मुझे शुक्राना चुनना है कि मेरे पास जो है। अगर आज मेरे घर में पानी नहीं आया, जो भी है ना मैं उसी पानी से चलाती हूँ। अगर आज लाइट नहीं है अभी, ठीक है ना, अभी नहीं है, अभी मैं काम चलाती हूँ ना, जो जानते हो एडजस्ट करना क्यों ना, प्रकृति के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा ना। तो आप उस हिसाब से धीरे धीरे उसको स्वीकार करोगे और आगे बढ़ोगे। आज दिल से उस चीज के लिए थैंकफुल रहेंगे, आपका आशीर्वाद आपका जीवन में बढ़ता जाएगा। अगर आप शिकायत, कमी और नासुकर रहेंगे तो आपका खुशियाँ अवसर, आपका आशीर्वाद जो हमारे पास है वो ले लिया जाएगा। आप डेली थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आज से जितना हो सके प्रैक्टिस लिखो, ग्रेटिट्यूड लिखो और दिन भर थैंक यू का जप करो। मैं इस जादू को याद रखती हूँ, वो कसम खाओ कि मैं इस जादू को याद रखती हूँ। मैं यूनिवर्स को याद रखना है। आपका जो भी एनर्जी है उसको याद रखना। जो अभी इस बुक के प्रैक्टिस के बाद आप जो भी क्रिएट किए हो, सबसे बढ़कर अपने भगवान को आप याद रखो कि हमेशा मेरे साथ भगवान है, मेरा अच्छा ही चाह रहे। इसको बार बार याद करो, बार बार याद करो कि मैं जो चाहती हूँ, जो करती हूँ, जो भी सोचती हूँ, तो मेरा भगवान मेरे जो अंदर है वही मेरा सोच है। हम लोगों ना कभी नेगेटिव सोचते हैं तो वो मेरे बाहर नहीं है, मेरे साथ जो हो रहा है मेरे बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। इसीलिए मुझे वो सामने दिख रहा है, तो उसको अब धीरे धीरे उसको बदलो। क्यों मेरे साथ ये बार बार आ रहा है, क्यों मेरे साथ बार बार आ रहा है। आप जब कुछ नहीं है नेगेटिव को बदलने के लिए आप बार बार थैंक यू, हर चीज को थैंक यू करो, हर चीज को थैंक यू करो, देखोगे वो चीज आपसे कम हो जाएगा। आपको कोई बार बार फोन करके परेशान कर रहा है, बार बार आप जब क्लास आते हो बेल बजता है, फ़ोन आता है, देखोगे ना धीरे-धीरे वो क्या है ना आपका नेगेटिविटी वो आता है आपकी लाइफ में। अगर आप उसको कबूल करके शांत रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, चलो ठीक है। फ़ोन कभी-कभी होता है कि ज़रूरी फ़ोन है तो रिसीव करते, कभी-कभी करते भी नहीं है। तो ऐसे करके आप धीरे-धीरे देखोगे वो चीज़ भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक ही दिन में वो कम नहीं होगा, धीरे-धीरे होगा। जैसे रायमोनी बोल रही है कि मैं रोज़ नहीं आ पाती हूँ, लेकिन आएगी धीरे-धीरे। अभी पहले तो बिल्कुल नहीं आ पाते थे, अभी आ रही है। ऐसे करके अनुपमा जैसे पहले बिल्कुल नहीं आ पाते थे, अभी आ रही है, सुबह भी आ रही है, शाम को आ रही है, ऊपर से घर का काम कर रही है, ऊपर से बच्चे को पढ़ा रही है, सास है, सब घर में परिवार है, जॉइंट फैमिली में, फिर कैसे काम हो रहा है? हो रहा है ना। इसीलिए क्यों ना पॉजिटिव रहोगे ना, मन में इच्छा रखोगे ना तो अपने आप सब कुछ
होते जाएगा। आप उसका फल का चिंता बोलते नहीं, कर्म करो फल का चिंता मत करो। क्यों बोलते हैं? कर्म करते जाओ, जो होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, लेकिन चिंता मत करो। आप अपने खुशी को हमेशा हर रोज शेयर करिए, अपने सपने को कहिए, छोटी छोटी खुशी के लिए थैंक यू बोलिए। हो सकता है तो विचार को हमेशा पॉजिटिव रखिए। अब बोलिए कि मैजिक इज हैप्पी इन माय लाइफ। मेरे जीवन में मैजिक हर रोज आ रहा है, मेरे साथ हर रोज मिराकिल हो रहा है, और मेरे साथ भगवान हमेशा है, और हमेशा मुझे ब्रह्मांड, कल जो अनुपमा जो बोली थी यही सब एफर्मेशन हर रोज, मेरे साथ ब्रह्मांड हमेशा है, मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसे करके आप करोगे। ठीक है। उसके बाद है जादुई, आपका जादुई भविष्य। जादुई भविष्य में आप क्या करोगे? ब्रह्मांड के सारे तारे की तरह आप असीमित हो। ब्रह्मांड में जैसे तारे, आस्तिक तारे का ही हम लोग कहते थे, तो मैं बोलती हूँ ना, जैसे तारे चमकते हैं ऐसे हम भी एक एक सब तारे ही हैं। इस संसार में सब एक एक तारे हैं। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब लाइट है, उसको हम लोगों को दिखाना है, चमकना है। ठीक है। कृतज्ञता व्यक्त करना श्रेष्ठ और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदारता होता है, उदारता होता है, लेकिन कृतज्ञता का जीना स्वर्ग से छूने का समान है। तो क्या है? कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत सुखद है, कृतज्ञता कार्य करना उदात है, लेकिन कृतज्ञता को जीना, अगर हम लोगों ने अपना लाइफ में थैंक यू, शुक्राना, भगवान को हमेशा हर चीज के लिए थैंक यू करेंगे, तो क्या होगा? हम लोग को धीरे धीरे स्वर्ग को छूने लगना जैसा सम्मान हो जाएगा। ठीक है। यही यही से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता के उस बुनियाद को कायम रखना, उससे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना को गहराई से बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे का निर्णय करने जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हो, उतना ही अधिक गहराई से आप इसे महसूस कर सकोगे। तो आप जितना कृतज्ञता करोगे, जितना हो सकता है अगर अभी अनुपमा मेरे से और ज्यादा करेगी तो और गहराई हो जाएगी। अभी मैं निरुपमा जो है वो प्रैक्टिस कर रही है, पर कुछ पता तो नहीं है, लेकिन जितना जानने करे, लेकिन लाइफ में मैजिक क्यों ना, मन में ना वो डर नहीं है, शंका नहीं है, कि संदेह नहीं, इसीलिए मैजिक हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो तो अभी तक तो समझ में उनको नहीं आया है कैसे ब्लेसिंग लिखते हैं, पर वो लिखते जा रही है। हाँ, तो क्यों मैजिक हो रहा है? इसीलिए रायमुनी वो बोल रही है ना, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, पर वो जितना समझी है उसी को वो कर रही है, इसीलिए मैजिक हो रहा है। पर हम लोग को ज्यादा सीख के क्या करते हैं? ज्यादा करके अरे मैं इतना की हूँ, लॉजिकल माइंड हो जाते, मेरे साथ क्यों नहीं रहे? यहाँ करोगे तो यहीं पर ही आप मतलब फेल हो जाओगे इस प्रैक्टिस में। जिस दिन आप सोचना छोड़ दोगे, कर्म करोगे, उसी दिन से आपका लाइफ बदलने लगेगा। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें या अभ्यास करें। अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यास को साथ इसे मिला दें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी। आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाओगे। मिसाल के तौर पर आप के दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव करें, दूसरे दिन जादू का संबंध और तीसरे दिन जादुई के दिन। तो इसमें बोल रहे हैं हफ्ता में 3 दिन, पर हम लोगों क्यों हफ्ता में 3 दिन करेंगे? जब हमको पता चल गया थैंक यू में इतने सारे फायदे, हम लोग रोज करें, क्लास हो ना हो, जिस चीज के लिए शुक्राना, हम कितना अच्छा बुक में बताया गया, मैनेजर वर्क है, मैजिकल मॉर्निंग है, जादुई सुबह है, मैजिक स्टेप है, बहुत सारा चीज इसमें है। तो हम लोग तो बोल के भी कर सकते हैं, सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा अपने सपने के ऊपर फोकस करना। सपना अलग है करना, और ये प्रैक्टिस जो कृतज्ञता पूरा अलग है। मैं बोल दे रही हूँ बार बार, सपना ड्रीम पूरा करना अलग वो है, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। और ये जो बुक का जो प्रैक्टिस है, ये बस ग्रेटिट्यूड, आप अपना लाइफ को इसी में ही बदल सकते हो। जब आप अपना लाइफ को बदलोगे, तब जाके आप मैनिफेस्टेशन जो है ना, उस लेवल तक आप जा पाओगे। जब तक आप कृतज्ञता नहीं करोगे, जब तक आप कमाई नहीं करोगे, तब तक आप अपने सपनों की ओर पूरा नहीं जा सकते हो। ठीक है। मैं बार बार रिपीटेडली बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि मैजिक बुक एक बार बाय करके बहुत सारे नए आए। अरे अनुपमा बोली थी, संयुक्ता बोली थी, इस मैजिक बुक में मैजिक होता है, क्यों मैं तो प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे नहीं है।
आप इसको पूरा लगातार करोगे विश्वास के साथ। इसमें क्या है, बस हमको तो थैंक यू तो करना है ना भगवान को। मेरा पैर के लिए थैंक यू, मेरा हाथों के लिए थैंक यू। ये तो ऐसे भी करना चाहिए जब हमको भगवान दिए हैं इतना बड़ा उपहार, इतना अच्छे घर, इतना अच्छा परिवार, तो उसमें बोलने में क्या शर्म है, बोलने में क्या झिझक है। ना कोई पाप है। कोई अगर बोल रहा है अरे दिन भर ये क्या करते हो, इसमें क्या अवसर। हम लोग क्या जप नहीं करते, एक एक घंटा दो दो घंटा करते हैं ना माला बैठ के। कोई 3 घंटा भी बैठता है, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। अब श्रावण के महीने में बहुत लोग रामायण पढ़ते हैं, कोई शिव पुराण पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको क्यों नहीं कर सकते। अगर मुझे समझ में आ रहा है कि ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है तो क्यों ना करें, क्यों ना करें। मुझे 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 तो इसमें फायदा मिलता है, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे 1-2 घंटा जाके भगवान जी के पास पूजा, मतलब उसमें मेरा मन ही नहीं लगता है। मुझे ये सिंपल तरीका भगवान जो दिए हैं उसके लिए, आज जैसे मैं पूजा हड़बड़ी में की, बस एक तो दिया भी नहीं जलाया, कर्पूर जला के आ गई, पर मैं सैटिस्फेक्शन हूँ। मुझे उसमें कुछ नहीं है कि क्यों ना हम लोग उन भगवान को जो दे रहे ना वो भगवान का ही है। बोलते नहीं है तेरा तुझका अर्पण, बस भगवान ने हम लोगों को दिया, हम लोग भगवान को दे रहे हैं। तो मन ही मन में बोलो ना सब कुछ, तो बाबा तो मन में तो हम लोग बोल सकते हैं ना, थैंक यू प्रभु आप मुझे इतना हाथ पैर दियो, थैंक यू प्रभु मुझे इतना अच्छा घर दियो, थैंक यू प्रभु मुझे इतना अच्छा क्या बोलते हैं क्या ग्रुप भूल जाए हाँ, मंगलमय ग्रुप में इतने अच्छे पार्टिसिपेंट दिए हैं कि जो आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, कितने अच्छे हैं। ऐसे हर रोज आप कुछ ना चीज के लिए करो ना, कितना अच्छा है। सबका स्माइल फेस है, मैं जितना भी देख रही हूँ सब स्माइल फेस है, सब कुछ ना कुछ करने के लिए। इस बार का मैं देख रही हूँ ना बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट है, और सबका लाइफ में मैं दिल से चाहती हूँ कि सबका लाइफ बदले, और सबके लाइफ में मैजिक है। जैसे मैं करती हूँ, जैसे मैं कोशिश मेरा पूरा रहेगा। इसलिए आप ना अभी मैजिक आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ता मैं पहले सिखाऊंगी ग्रैटिट्यूड कैसे कमाई करते हैं एक दिन, फिर उसके बाद कैरियर वाला मैं कराऊंगी, ठीक है। कैरियर वाला लेकिन कमिटमेंट देना पड़ेगा, कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। उसमें मैं बहुत स्ट्रिक्ट, उसमें कोई मैं सुनने वाली नहीं हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा आज काम है, क्यों ना। वो बहुत डीपली उसमें जाना पड़ेगा। जब तक भले ही आधा घंटे का क्लास रहेगा, आधा घंटा नहीं दीदी हम लोग 10:30 बजे से फ्री रहेंगे पहले मीटर, ठीक है, लेकिन आधा घंटा जो बताया जाएगा उसके लिए 3 महीना लगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, जितना करेंगे समझ के करेंगे। कैमरा पूरा ऑन रहना चाहिए। क्यों ये प्रैक्टिस मैं इसीलिए करना चाहती हूँ कि मुझे खुद के ऊपर भी करना है। इसलिए आराम से सोच के विचार के क्या मुझे चाहिए, मेरा गोल क्या है, मेरा कर्म क्या है। मैं कल 10 मिनट का वीडियो देखी हूँ, 10 मिनट को वीडियो को मुझे समझने के लिए क्या करना है उसके लिए मुझे 1-2 घंटा लगा। उसके लिए आज मैं उठ ही नहीं पाई, मतलब थक मतलब। तो मैं सोची नहीं, ये मैडम का था 15 दिन का पर्स, 15 दिन 1 महीने में नहीं होगा। मुझे पता चल गया ये कम से कम दीदी 3 महीना, 3 महीना लगेगा। एक मिनट लेकिन उस दीदी, एक मिनट हाँ दीदी, थोड़ा ये जो करियर वाला को 10:30 से 11 करेंगे, लेकिन 10 बजे जैसे एंट्री करते नहीं हैं वैसे वो क्लास मेडिटेशन करेंगे हाँ, लेकिन 10:30 बजे सबको रहना है। जो 10:30 बजे जिसको सब लगता है रहेंगे। कि मेरा काम है मैं थोड़ा सा सुनो, लेकिन उस समय 10:30 बजे से 11 बजे तक वीडियो पूरा ऑन रहना है। वो अभी नहीं, आप 10-15 दिन पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैजिक को लाओ। मैजिक बुक का ही वर्क है, इसलिए मैजिक बुक को ही लाना पड़ेगा दिल से। अभी हम लोगों का हो जाएगा कैसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो समझ में आ गया, लेकिन सबको मन में है ना इतना कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं। ये सुबह से 3 बजे उठ के कैसे लिखते हैं, कैसे अभी निरुपमा लिख रही है, पर अभी तक उनको पता नहीं है कि क्या लिखते हैं, सुबह उठ के क्या लिखना है। बस वो खुशी से लिख रहे हैं मुझे ये मिला वो मिला, ठीक है, लेकिन हम लोगों को प्रोसेस के हिसाब से करना है, ठीक है। तो आज का जो तो धीरे धीरे उसमें लिखा हुआ है जादुई अभ्यास। शुरुआत में आप संबंध के लिए कर सकते हो, अलग अलग चैप्टर है। स्वास्थ्य के लिए एक दिन पकड़ सकते हो, कभी धन के लिए, कभी कैरियर के लिए, कभी आपकी इच्छा के लिए। जो ये कैरियर वाला जो है ना, इसी को मैडम कराए थे। उसमें आपको पूरा लास्ट वाला जो आज का जो चैप्टर था ना, उसी ने मैडम पहले इसी को कराई थी। मैं कल देखी ना, यही वाला ही चैप्टर ही था। कर्म को पहचानो, शुक्राना करना सीखो। पहले अगर मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरा कर्म क्या है, मैं अगर दुकान खोली हूँ तो मेरा कर्म क्या है, मैं अगर कुछ पढ़ना चाहती हूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ तो मेरा कर्म क्या है। अपना कर्म को समझना पड़ेगा, तब जाके फिर उसमें वर्क है कि कर्म क्यों आपका नहीं हो रहा है। आप नेगेटिव हो रहे तो आपका कर्म धीरे धीरे मतलब माइनस होते जा रहा है। आप नेगेटिव हो रहे तो आपका कर्म उसी से आपका छूट रहा है। इसीलिए
मैजिक बुक का पहला प्रैक्टिस है कि कृतज्ञता करो, स्वर्णिम धागा को पकड़े रहो। जिस दिन कृतज्ञता छोड़ दोगे वो धागा टूट जाएगा, फिर टूटने से आपको फिर से वही सेम मेहनत करना पड़ेगा। तो क्यों आप इसको छोड़ोगे? नहीं छोड़ना है। निरुपमा मैडम आज नाहांती बोधे ना, से कहिथिले तथापि अछंती धन अछंती माने मु कहिथिली, मैं बोली थी कि क्लास में जितना भी हो सके सुनो, देखो इसी को बोलते डेडिकेटेड। मैं यही चीज चाहती हूँ, जब कैरियर वाला प्रैक्टिस चलेगा मेरे साथ आप लोगों को भी, मुझे भी रिजल्ट मिले, आप सभी को भी मिले। जो 20 जन आएंगे, 16 जन है, कभी कभी कोई कोई नहीं आ सकते उनको, लेकिन बोलिए जो अनुपमा आपके ग्रुप में जो भी सब ज्वाइन किए हैं, उसी पर्पस के लिए तो ज्वाइन किए हैं ना, मनी के लिए। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उनको उनको बोलना है कि अभी 10 दिन पहले हम लोग को डीप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, कैसे मम्मी पापा को करते हैं, कैसे रिलेशन में करते हैं, कैसे मनी के लिए करते हैं, कैसे आधा घंटा 1 घंटा कैसे लिखते हैं। मैं बस वही प्रोसेस बताऊंगी जो मैं पेड क्लास में सीखी थी। क्यों ना, मैं भी जब मैजिक बुक की थी ना, तब मुझे पता नहीं था कि कैसे इसको लिखना है, कैसे करना। जिस दिन मिरर वर्क करती हूँ तो इधर मैजिक बुक को भूल जाती हूँ, जिस दिन मैजिक बुक को करती हूँ तो उधर मिरर वर्क भूल जाती हूँ। कभी अभी भी हो रहा है, अभी भी होता है, पर क्या करना है, कैसे करना है, ये आगे का प्रैक्टिस रहेगा। तो अभी किसी को, चलो पहले वाटर एफर्मेशन कर लेते हैं। आज किसको बोली थी मैं वाटर एफर्मेशन? किसको बोली थी, याद है? एकता जी आप कराओ। चलो पानी को पहले पकड़ो। एकता जी हो? म्यूट है। सॉरी। सभी पानी की बोतल हाथ में लेकर और पानी को देखिए, अफर्मेशन करना है। शांत मन से सुनिए। हे जल देवता, आप जल ही नहीं अमृत हो। आप मेरी नहीं पूरी सृष्टि की प्यास बुझाते हो। हमें आपके जैसे आगे बढ़ने और शीतलता का गुण प्राप्त होता है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर है। जो इस जल को ग्रहण कर रहा है या करने वाला है, वो और ज्यादा समृद्धि प्राप्त कर रहा है। आप हमेशा मेरे शरीर में विद्यमान हैं। आप हमेशा मुझे पॉजिटिव रखते हो। मेरे पूरे परिवार को हमेशा स्वस्थ और पॉजिटिव रखते हो। मेरे अंदर और ज्यादा पवित्रता आ रही है। मैं और ज्यादा शांत हो रही हूँ। मुझे सारी डिवाइन आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सभी के सारे सपने पूरे कर रहे हो। आप सभी के सारे सपने पूरे कर रहे हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी अपने सपने को बोलिए और पानी ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एकता जी, बहुत अच्छे से किए। कल 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 संगीता मैडम आप करोगे ना? एक एक हफ्ता दे देते हैं। इस हफ्ता एकता जी आप कराओ और अगले हफ्ता मंडे से संगीता मैडम कराएंगे। ऐसे करके ना आदत भी हो जाएगा और सीख भी जाएंगे। ठीक है संगीता मैडम, आपण अछंती? अच्छा आज्ञा आज्ञा मैम अच्छी आज माने 2% बैटरी अच्छी, चार्ज बसे भी कथा होची मैम। अच्छा, कैसे नहीं। तो चलो, और कुछ डाउट है? इतना कंप्लीट हो गया, किसको किसको डाउट है? हाँ निरुपमा, नहीं रुको, वो क्या? हाँ बोलो। अगर मैं नहीं कर सक रही हूँ, कभी कभी ग्रेटिट्यूड तो लिखती हूँ जितना लिखना चाहिए। तो रिलेशन के ऊपर, जैसे हस्बैंड का, बेटी का, 3 रिलेशन लेती हूँ, पिक्चर देख के बोल देती हूँ।
इतना लिख पाती हूँ, नहीं तो बोल देती हूँ। और चलेगा हाँ कभी चलेगा, कभार, पर हफ्ते में हाँ लेकिन महीने में कोशिश, एक हाँ दो बार। कोशिश करना है कि लिख ले, लिख जिस दिन नहीं हो पा रहा, कभी कभी होता है, जैसे मेरा भी अभी, मैं मेरा बहुत सारा हाँ, चीज है, हाँ पढ़ लेती हूँ, कभी तो कभार पढ़ जो लेती हूँ। लिखे हो जो कॉपी उसी को पढ़ लो, क्यों ना, पढ़ने से ही तो हम लोगों को, अब तो इमेजिन करना आ गया है, इमेजिन कर लेती हूँ, लेकिन पढ़ के करती हूँ, तो चलेगा। चलेगा लेकिन रोज नहीं चलेगा। हाँ चलेगा रोज मतलब नहीं, नहीं, रोज नहीं, हाँ नहीं जैसे सबको, आज डेट में अरे हूँ। ऐसे नहीं है ना, जो नया है बोलेंगे अरे ऐसे करके भी चल जाता है क्या, तो फिर तो मैं तो सबसे इजी, क्यों ना, इंसान हमेशा इजी रास्ता ढूंढता है, कभी ना मुश्किल रास्ता ढूंढता नहीं, जो कितना इजीली शॉर्टकट में अपना सपना पूरा नहीं होता, चलो ठीक है, जरूरत है कभी कर ले, बाहर गए हैं कभी बहुत काम है, क्यों ना, कर्म तो इम्पोर्टेंट है ना, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करने से कैसे होगा। अगर सुबह मुझे आधा घंटे का कुछ फेस्टिवल है, कुछ पूजा है, जैसे दिवाली के टाइम हम लोग पूरा बिजी हो जाते हैं, तो घर का सफाई है, बच्चे आते हैं, वही पकवान वही बने, बोल, हाँ एक तो एक ऐसे से तो वो एक तो से करना, 10 हाँ तारीख तक, सितंबर, इसीलिए तो अमृत वाला में, एक से 10 तारीख। उठ के 1 घंटा अपने आप को दे दो, फिर दिन भर हाँ, जो करना है, लेकिन कभी कभी थकान एक लगता से है। 10 तारीख, ठीक है, 10 तो तारीख अभी बालाजी ना, के हाँ ठीक मैं मिला ये है। कैरियर वाला भी जब चालू करेंगे ना, तो उसके पहले तो हम लोगों को वो जो फॉरगिवनेस पेयर 8 दिन जो रहता है उसको पहले करेंगे, वो कब है, सितंबर में है, एकता जी बताइए, उस हिसाब से उसको चालू करेंगे। यस मैम, सितंबर में है। सितंबर, सितंबर कब से? हाँ, 7 सितंबर है जहाँ तक, या फिर 8 है, क्योंकि मैम वो तिथि के हिसाब से स्टार्ट होगा ना, तो मैं अच्छा आपको तो बता आज हो गया 20, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या करेंगे, 15 दिन पूरा ये गैटिट्यूड करना ही सीखते हैं पहले, तब तक कमाई कर लेंगे, उसके बहुत बाद सारी फॉरगिव, जगह है। हाँ हाँ, पितृपक्ष है। नहीं नहीं पितृपक्ष नहीं, ये होता है जैन धर्म में है, उस समय वो लोग बोलते हैं क्या, उसका वो जो है उसका क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा गाना भी है, हम लोगों का पर्व है, उसको पर्युषण पर्व बोलते हैं, उसमें 8 दिन हम लोग हरी नहीं वो सब्जियां जो नहीं श्लोक खाते जो हैं। है, श्लोक जो है क्या बोलते हैं, मिच्छामिम दुक्कडम, क्या है, मिच्छामि दुक्कडम, हाँ मतलब सब सब पूरी दुनिया की, पूरी सृष्टि के जीवों से क्षमा मांगना। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 15 दिन पूरा डीप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वो 7 दिन 8 दिन रहेगा क्षमा प्रार्थना, फिर उसके बाद हम लोग कैरियर के ऊपर काम करेंगे, क्यों ना, तो हम लोग दीदी पूरा क्लीन हो फॉरगिवनेस का जाएंगे, समझ टाइम कितना जाएंगे, रहेगा? हाँ टाइम कितना रहेगा यही टाइम में? इसी टाइम में, अब टाइम चेंज नहीं करना है, टाइम क्यों चेंज करेंगे, नहीं, टाइम, हाँ 9 तारीख, ठीक है, 9 तारीख ହବନି ବି हाँ ଅଲଗା ଟାଇମରେ ଟାଇମ ଆଉ ମିଳିବନି ଅଲଗା ଟାଇମରେ କର। जितना हो सके ना, उसमें क्या है, क्यों कहाँ जा रहे हो क्या, नहीं, उस दिन है ना, थोड़ा श्राद्ध है ना। एक दिन है ना, बाकी दिन तो नहीं है ना, बाकी दिन तो रिकॉर्डिंग देख के, जिस दिन नहीं कर पाऊंगा तो रिकॉर्डिंग देख के करना है, ऐसे कुछ जरूरी थोड़ी है, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं फिर, ऐसे कुछ नहीं है, इतना वो नहीं होना, मैं खाली इतना बोलती हूँ, लाइव क्लास कोशिश करो आने के लिए, अगर नहीं आ पाए बाय चांस तो रिकॉर्ड नहीं, जैसे अभी अनुपमा का मैं हर रोज सुनती हूँ कि मैं दीदी देख ली हूँ, वो हर रोज आगे का, आज आने का पहले कल का वर्क समझ लो, क्यों ना फिर, अरे मुझे क्या कल क्या था समझ में नहीं आया, तो फिर उसी को समझा समझ, जो समझे वो पीछे पड़ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही मैं बोल रही हूँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, और रायमुनी जैसे, रायमुनी तो कस्टमर आ गया तो थोड़ी बोलेंगे नहीं 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 मुझे ये नहीं, लेकिन उसी समय आप ऐसे करो कि आधा घंटा तो मुझे देना है, समझना है, क्यों ना, जब तक ना हम लोग अपना दिमाग को कमांड नहीं देंगे, वो बैठने देगा ही नहीं, ठीक है, वो एक आध दिन चलता है, एक आध दिन सबके घर में, हम लोग का घर में भी होगा, मैं भी बोल रही हूँ, मैं थोड़ी इतना गारंटी दे के बोल सकती हूँ कि नहीं पूरा 7 दिन तक 8 दिन, लेकिन कोशिश, कोशिश में क्या है, कोशिश करना जरूरी है, तो मैं लिख दूंगी, मैं पहले से लिख हाँ दूंगी, निर्मला, मैं करूंगी। हाँ पहले निर्मला का शेयर सुनते हैं, मैं उस समय टोक देती हूँ, उंगली रुको, थोड़ा सा पहले क्लास खत्म होने दो, क्यों ना, हाँ निर्मला, ପୁଅ ପାଇଁ ଗାଧୁଥିଲି ବୋଉରଟା ହେଲା। अच्छा मतलब ବୋଉ ये ଚାକିରି बोल रही है एकता जी, बच्चे के लिए बेटे के लिए लिख रही थी, बहू के लिए हुआ, तो भगवान को पता है ना बहू को जरूरी है, इसलिए बहू को मिला, बेटे को, एक तो मैं बोलना भूल गई हूँ, बेटे के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, बेटे के लिए ये चाहिए लिख रहे हो, बेटे को पता है, बेटे को क्या चाहिए पता है, बेटे का मन है यहाँ आने का उड़ीसा, तब वो काम होगा, अब मैं बोलूंगी नहीं मेरा बेटे को अमेरिका में जॉब चाहिए, मेरा बेटा को अमेरिका में जब मन होगा तब तो जाएगा, उसको मिलेगा, वो क्या है ना, अगर वो कर रहे हैं तो वो भी एक पाप है,
ये भी एक पाप है, ये मान के चलो। अगर मेरे बच्चे को मन नहीं है, मेरे पति को मन नहीं है कि मुझे वहां नहीं जाना है, तो मैं जबरदस्ती कैसे करूं? एनर्जी को क्यों लाऊं? अगर मुझे पावर मिल गया उसका मतलब नहीं कि उसका गलत मैं इस्तेमाल करूं, ठीक है? ये हमेशा याद रखना है। पूरा हो जाता है मतलब मुश्किल से, हाँ, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे वो लोग। हाँ हाँ कहला हाँ, अगर हाँ बोले हाँ, क्यों ना बच्चे का अगर है, हस्बैंड का है ना, पहले उनसे पूछो आपको क्या चाहिए। चलो आप नहीं कर पा रहे हो, मैं करती हूँ, आप बस मैं जो बोल रही हूँ कुछ कुछ चीज को बस थोड़ा बहुत करो, लेकिन करो। क्यों मेरा जैसा है ना, मैं पहले पूछती हूँ कि चाहिए क्या। କହିଲା हो ତାହେଲେ ପଚାରୁଥିଲ କହିଲା ଯେ ରାଶିଟି ଲେଖୁଛେ ତୋର ଲାଗି ହଁ, ତାପରେ ହଁ। କ୍ଲାସ କରୁଛେ ମାଇଁ କରୁଛେ ଆର୍ ସେଥିଲାଗି କହୁଛେ ବୋଲି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ବୋଇଲା ଓଡିଶା के आए वाले चाहूँ हाँ, तो बढ़िया कि सब ब्लेस दो कि जल्दी इसी 15 दिन में ट्रांसफर होकर आ जाए उड़ीसा। सब ब्लेसिंग दो निरुपमा को। वो जो चाहते हैं, अपना सपना पूरा हो गया है, बेटा आ गया है उड़ीसा में। अब बहुत अच्छे से इन लोगों ने, हम लोगों को निरुपमा बहुत अच्छा पार्टी दे रही है। मुझे तो बहुत अच्छा एक तो गिफ्ट चाहिए ट्रांसफर हो जाएगा, मैं सबसे गिफ्ट ले लूंगी। हैं? ननद है ना, हक से मांग के लूंगी। वो मेरी ननद है, तो मैं तो हक से जबरदस्ती मांग के लूंगी है ना? अनु अनु और मैं जबरदस्ती लेंगे कि नहीं? हक से, भले वो छोटा सा चीज हो, लेकिन लेंगे मैं मेरी बहन से छोटी है, मेरी बहन छोटी है। रुको संजू, रुको, मेरी बहन छोटी है, पर उससे मैं ना जबरदस्ती लेती हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं करोगे, उससे मैं जबरदस्ती गिफ्ट लेती हूँ। मतलब मैं बड़ी हूँ, उसको देना चाहिए, मैं जाना नहीं देती हूँ। मैं बोलती हूँ तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कल भी बोले बोले तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो, तुम दो मुझे उसको मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अब मेरी मम्मी भी कुछ देगी ना, तो मैं बोलती हूँ मैं जितना लेती थी मेरे से कम नहीं करना उसको जो देना है दो, इनको जो देना है दो, बच्चे लोग को। बोलती है जैसे मैं लेती हूँ, दोनों से 3 भाई बहन है, तीन में से मैं ज्यादा लूंगी। उनको 2000 दोगे तो मैं 3000 लूंगी। मैं बोल के लेती हूँ कि मैं बोलती हूँ मेरा हक है जबरदस्ती। एक ही जन से तो मैं मांगती हूँ, मेरी मम्मी से, तो क्यों खुशी से। जब तक मम्मी है तब तक राजा रानी के जैसे जियो, आराम से जियो, खुशी से जियो। मम्मी मम्मी को भी, मम्मी थोड़ा थोड़ा ऐसे मीठा बोल देती है, एक एक बार बोले किसको बोलेगी, आपको ही तो बोलेगी। अभी खुश पूरा दीदी के ऊपर, हाँ मुझे बोलेगी, अपना मन का बात मुझे बोलती अभी है। मैं बोल रही हूँ ना, पहले ना कितना क्लास कर रही है, क्या कर रही है, अभी ना खुद ही बोलती क्लास है, रख दो फोन। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे आप जब ग्रेटिट्यूड करने लगोगे ना, आपका जो भी है ना, आप जो चाहते हो अपने आप होगा, ठीक है? तो और किसका कुछ डाउट है? प्रभात का शेयरिंग बिल्कुल नहीं मिल रहा है मुझे। क्लास में तो कम से कम बता दो, रिकॉर्डिंग नहीं होगा। हाँ, क्लास में तो बता दो, खुश हो कि नहीं, मैजिक हो रहा है, मैजिक हो रहा है कि नहीं? तो मैं बताऊँ ना, अरे मैसेज डालो ना उसमें। नहीं नहीं, वीडियो सुनो सुनो, वीडियो मत बनाओ, ऑडियो, ऑडियो बनाने से भी होगा। ऑडियो में थोड़ी पता चलता है। टीचर को पार्टी सहित अमन को भी पार्टी देवे प्रभात। हाँ हाँ, नहीं प्रभात को मैं बोल रही हूँ, ओके ना, थोड़ा सा मीडिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप क्या करो, एक सामने जैसे मैं रखती हूँ ना, कुछ भगवान का फोटो कुछ रख के शेयर कर दो। किसी को समझ में नहीं आएगा किसका शेयर है। समझ में आया? ऐसे ऐसे ही करना है। कोई कोई चीज पर्सनली रहता है ना, हर किसी को बताने का जरूरत नहीं है। सबका ड्रीम पूरा, दीदी सबका ड्रीम, बड़ा बड़ा ड्रीम पूरा होने से एक दिन रखेंगे रिट्रीट पूरी में एकता जी आप भी जाओगे ना पूरी? अच्छा, कहाँ आपके साथ आ जाएंगे? हैं? मेरे साथ जब सबका ड्रीम पूरा होगा पहुंच जाएंगे हम लोग, ले लेंगे आपको। तो मैं तो एकता के साथ ही जाऊंगी ना। फ्री है ना, वो ले लेंगे। आज से सबके सपना रहना चाहिए, ड्रीम को लिखते रहेंगे। हाँ, अब प्रभाती सब ठीक करेगी। प्रभाती, शुभश्री सब भुवनेश्वर वाले हैं। और कौन कौन है? संगीता मैडम, हाँ, सब ये लोगों जल्दी जल्दी बोलो, सबका ड्रीम पूरा हो जाए, हम लोग मिलेंगे। सबके हम लोग पहुंच जाएंगे। कौन है? शुभश्री, निर्मला दीदी, सुस्मिता दी, सुस्मिता मैडम, कोई कोई नहीं, अरे जो दिल से निकलता है वही बोला, ऐसे कुछ नहीं होगी। संजू दीदी, सबके, पार्वती दीदी, अनुपमा दीदी,
जो 11 जन अभी है 11 से बाकी निकल गए। रायमुनी नहीं है, वो निकल गई। हाँ वो निकल गई। क्यों ना, जो इसलिए मैं जल्दी खत्म करती हूँ। क्यों ना, जिसके दुकान उकान है उनको तो जरूरत पड़ता है ना। चलो अच्छा लगा कि नहीं। अभी 28 दिन का कोर्स करके कौन कौन 28 दिन शुरू से है? रायमुनी, रेणु, शुभश्री और अनु, संजू, और कौन है? और कोई नहीं, बाकी सब अभी बाद में आए। कैसे लगा? संगीता मैम है, हैं? संगीता मैम बीच में पूर्णिमा के बाद डे। एकता जी भी वही आसपास हम लोग का 8-10 दिन गया था। रिपीट जो कर रही थी 10 दिन गया था। रिपीट फिर से किए थे ना। हाँ हिंदी रे कहूचे आज मुझे एक सीख मिला है। मैं कड़ी बस बैठा के आई थी इंडक्शन पे। एक क्या कि कल आ गया, मैं दौड़ के आ गई। इनका बार बार रिंग हो रहा था, तो स्कूल पे शायद आए को बोल के जाने का टाइम हर कड़ी नीचे। फिर मैं बोले कि अरे क्या हो गया? फिर बोले कि नहीं, जो भी हुआ ठीक है। मुझे एक ही काम में एक ही समय एक ही काम करना है। कभी कम से कम किचन का सामान तो ध्यान से, भले ही ना बने कुछ नहीं होता, बाद में जाके बनाना, लेकिन किचन में कभी कुछ चीज बैठा के नहीं आना है। ठीक है। इंडक्शन में तो टाइमर दिया रहता है, टाइमर दे दो, अब बंद कर दो बस। जल्दी होगा, क्लास में बैठूंगी बोल के मैं 1800 पे दे दी थी। अच्छा, तो उसमें ध्यान नहीं ना, फोकस नहीं है, इसीलिए फोकस नहीं है। इसलिए होता है, उसी से तो सीख मिलता है ना। ठीक है, चलो। मैम अपनी क्लास में कितने लोग हैं? हम लोग तो ऐसे तो आते हैं 20 जन के आसपास, पर कभी कभी जैसे आज तो से 16 थे। 78 है, पर मैं उन को एक एक करके जो नहीं आ रहे हैं उसको निकालते जा रही हूँ। क्यों, मुझे नहीं, हम लोगों को नहीं चाहिए, मतलब ग्रुप बड़ा नहीं चाहिए मुझे, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। आज मीता भाउजो को थोड़ा सा ब्लेसिंग कीजिए, दीजिए। जादू की मेरा कॉल आ रहा है ना। हाँ, उनका बेटी स्कूल नहीं जा रही बोल के वो बहुत टेंशन में है, तो मैं उसको समझाई भी। आज नहीं आई है, ऊपर ज्यादा लिखो। आज नहीं, वो आज नहीं गई। तो उसको तो कितना अच्छा आयन के, नहीं है तो हाँ आयन के ऊपर जैसे करते हो ऐसे उसको बोलो कि रोज स्कूल जा रहा है बहुत अच्छे से। मैं बोली कि वो दूसरा वाला को ज्यादा थोड़ा फोकस कर रहे, और जिसको भी फोकस कर रहे हैं वो सक्सेस हो रहे हैं अभी बहुत अच्छा से। मैं बोली कि पहले बच्चे के लिए वो किए थे ना, उनको छोड़ दिए हैं, दूसरा वाला को फोकस कर रहे हैं। उनके मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए, मम्मी के लिए, सबके। मैं बोली कि एक इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट पहले अपना बच्चा है, अपने हस्बैंड है, ये पहले इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में बाकी है। ठीक है, नहीं करना कुछ नहीं है, पर बच्चे के लिए लिखना। हम लोग जैसे ब्लेसिंग लिख रहे रोज, बस मम्मी के लिए लिखो 5, पापा के लिए लिखो 5, लेकिन बच्चे के लिए कम से कम 20-25 लिखो कि स्कूल जा रहा है, बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन में प्राइज मिल रहा है। स्कूल जाने से वो क्या कर सकता है? स्कूल जाने से अच्छे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, बहुत सारा प्राइज लेके आ सकता है। फिर क्या बोलते हैं, खुशी खुशी शेयरिंग कर रहा है, उसके टीचर बहुत तारीफ कर रहे हैं। मुझे पीटीए मीटिंग में बुला के बोलते, अरे आपका बच्ची तो इतना काबिल बन गई, इतने अच्छे से सब कुछ कर रही है, कैसे ऐसे ये जादू हो रहा है? मतलब जब इस प्रैक्टिस में हूँ तो पूछ रहे ना उन लोगों को, कैसे ऐसे हो गया अचानक? तो आप तब आपको यकीन होगा, अरे मैं इस प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे हुआ। ये ड्रीम रखना है। ठीक है, अभी 2-3 दिन हो गया नानी, मेरे साथ बहुत अच्छा मैजिक हो रहा है। जो पॉजिटिव पर्सन सब, जो मेरा स्कूल का पीरियड पे जब मैं राउरकेला पे थी, उसे जो मेरे से बहुत दूर हो गए थे, मीन्स उनके साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, ऐसे कुछ नहीं हुआ था, दूर ऐसे नहीं हुए थे, तो अभी वो सब भी मुझे कल करने लगे हैं, जो कि साथ टाइम मुझे दे रहे थे ये साधु वाणी, फिर ऐसे पॉजिटिव पर्सन सब। 2-3 दिन हो गया, वो लोग मेरे साथ जुड़ गए। ऐसे ही होगा धीरे धीरे। हाँ, मतलब पॉजिटिव पर्सन लोग आते जाएंगे, जो हमको मतलब नेगेटिव कर रहा था वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगे। वो होता है। वो भी हो रहा है सही पे। और किसी को कुछ डाउट है? रिंकी कुछ डाउट है? रिंकी आज अभी तो उड़िया में बोल सकते हैं। ठीक है, अभी एकता जी